So hello everyone, welcome back to CS Concepts Simplified. So guys, since last 5 years we have guided lakhs of students and now it's our time to guide your child. So finally, if you are new to this channel, make sure you subscribe to this channel. Apart from that, we have created a WhatsApp group for this year where you will be getting each and every update regarding the examination, regarding the registration process, regarding the counseling process, and also regarding the institutional sport and management rounds. So if you want to stay updated, make sure you join the WhatsApp group from the comment section and the description box. तो तुरंत जाके ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स सारे कॉलेजेस के ऊपर सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिलने वाला है. एंड नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो. Concept simplified, where complexity meets clarity. सो गाइस, फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंप्लीफाइड. सो गाइस, आज का ये वीडियो एनएमआईएमएस सीईटी 2026 के ऊपर है. अभी अगर आप लोगों ने अभी तक एनएमआईएमएस के एग्जाम के लिए रजिस्टर नहीं किया, मेक श्योर 26 से पहले आप रजिस्टर कर लो. और जो भी स्लॉट्स अभी ओपन दिख रहे हैं, जस्ट बुक इट. अभी याद रखो, आज की डेट में 28 तक के स्लॉट्स ओपन हैं. अगर आप कल देखोगे 29 के, तो डे बाय डे स्लॉट्स ओपन भी हो रहे हैं. बट लास्ट मिनट का वेट मत करो, अभी जो दिख रहा है बस बुक करके रेडी रहो. उसके अलावा अभी एनएमआईएमएस सीईटी के जो लास्ट के 5 to 7 डेज बचेंगे, इन 5 to 7 डेज के अंदर आपको क्या चीज प्रिपेयर करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं एनएमआईएमएस सीईटी के अंदर, कितना स्कोर करना पड़ेगा, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले. तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखो. ऑल्सो हमने लास्ट वीडियो में प्लेसमेंट के ऊपर भी डिस्कस किया था कि आपका एवरेज पैकेज क्या जा रहा है, उसके बाद परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है. बाकी एनएमआईएमएस की रैंकिंग आपको मालूम होगी. मुंबई के अंदर सबसे पहले सीईटी के थ्रू विजेटीआई हो गया, एसपीआईटी हो गया, डीजे सांघवी हो गया, उसके बाद थाड़ोमल शानी हो गया, आईसीटी हो गया फॉर केमिकल इंजीनियरिंग. उसके बाद आप एनएमआईएमएस के अंदर एडमिशन लो. उसके बाद एनएमआईएमएस का प्लेसमेंट भी अच्छा है, पैकेजेस भी अच्छे ऑफर कर रहे हैं. और एनएमआईएमएस में अगर आपको डिसेंट ब्रांच नहीं मिल रही, देन यू कैन गो फॉर केजे सोमैया विद्या विहार कैंपस. और केजे सोमैया विद्या विहार भी नहीं मिल रहा कोई अच्छी ब्रांच, तो फिर आप वापस नीचे आ जाओ अपने सीईटी कॉलेजेस में. विवेकानंद हो गया, फादर कॉन्सिको रोड्रिगस बैंड्रा हो गया, और फिर आपका नीचे का ऑर्डर जो आपको हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे. और अभी वीडियोस अपलोड भी होंगे आपके पूरे रैंकिंग के ऊपर कि मुंबई के कॉलेजेस का रैंकिंग क्या है, पुणे के कॉलेजेस का रैंकिंग क्या है, नागपुर के कॉलेजेस का रैंकिंग क्या है, ओवरऑल महाराष्ट्र के कॉलेजेस का रैंकिंग क्या है. सब कुछ वीडियो आपको मिलने वाले चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना. चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं. लेट्स एक्सप्लोर कि अभी हमको लास्ट डेज में क्या प्लान करना है. सो गाइस, अभी आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो. सबसे पहले एनएमआईएमएस का पेपर पैटर्न समझते हैं. तो एनएमआईएमएस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर आपको 30 क्वेश्चन ईच देखने को मिलेंगे. लॉजिक के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर के अंदर. और आपको सॉल्व करना है 120 मिनट्स के अंदर, मतलब अप्रोक्सीमेट 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है. पूरा गेम आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट का है. इसलिए बोल रहा हूँ, लास्ट डेज पे भी मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करके जाओ, तब भी आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट आपको समझेगा. अभी मैं अगर डेट शीट की बात करूं, आप सभी का एग्जाम रजिस्ट्रेशन 26 तक ओपन है. तब याद रखो, बैकअप में जरूर एनएमआईएमएस को रखो. आप सभी का एमएसटी सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट भी आ गया. अगर आप सभी के 100 के बिलो मार्क्स आ रहे, तो आपका एनएमआईएमएस कैन बी और बैकअप ऑप्शन. तो एनएमआईएमएस को जरूर बैकअप में लेके ही चलना. बाकी मुंबई के अंदर टॉप डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, पहले रैंक पे एनएमआईएमएस, सेकंड रैंक पे केजे सोमैया विद्या विहार कैंपस, थर्ड रैंक पे डीवाई पाटिल नई मुंबई कैंपस. बाकी डीवाई पाटिल में तो डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है, जस्ट आपको जाके फीस पे करना है. और आपका स्लॉट बुकिंग जो चलेगा 1 जून तक चलेगा, तो 1 जून तक आप स्लॉट बुक भी कर सकते हो. बट याद रखो, आज ही जो स्लॉट्स मिल रहे हैं बुक करके रेडी रहो. उसके अलावा सिलेबस के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. बाकी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, सिलेबस की पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा. सीट मैट्रिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो. मुंबई कैंपस क्यों इतना कॉम्पिटेटिव है? बिकॉज आपको यहाँ पे सिर्फ 1020 सीट मिल रही है बीटेक के अंदर, उसमें भी सारी ब्रांच इंक्लूड करके. उसके अलावा एमबीए टेक के अंदर आपको बस 300 सीट्स मिल रही है. और एमबीए टेक के आपको 4 स्पेशलाइजेशन है, आपका आईटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड एआई. अगर मैं शिरपुर कैंपस की बात करूं, जो कि आपका सेकंड रैंक कैंपस है एनएमआईएमएस में, तो शिरपुर के अंदर भी आपको बीटेक की सिर्फ 420 सीट मिलने वाली है, एमबीए टेक की 120 सीट मिल रही है. नई मुंबई की बात करो, नई मुंबई के अंदर 180 सीट्स है, और एमबीए टेक नई मुंबई के अंदर 60 सीट्स है. यहाँ पे सीट्स बहुत लिमिटेड है, इसलिए कंपटीशन बहुत है, फाइट बहुत होती है. बिकॉज ऑलमोस्ट आपके 15,000 बच्चे एनएमआईएमएस सीईटी देते हैं, और उसमें भी आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, तब भी आप जाके यहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर पाओगे. उसके अलावा बाकी आप इंदौर, हैदराबाद, चंडीगढ़ कैंपस के भी यहाँ पे आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हो. इतने आपके बहुत लिमिटेड सीट्स है, इसीलिए यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छे जाते हैं, बिकॉज सीट्स ही बहुत कम है. और कंपनीज एनएमआईएमएस के अंदर आपको अच्छी विजिट करने वाली मिलने ही वाली है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके ये ब्रांच वाइज सेफ स्कोर है. कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए मेक श्योर आप 88 से 90 का रेंज में आप मार्क्स स्कोर करो. एआई के लिए 87 से 88, डेटा साइंस के लिए 86 से 88, फिर सीएससी डेटा साइंस के लिए 86 से 88, आईटी के लिए 85 से 87, सीएसबीएस साइबर सिक्योरिटी के लिए 83 से 85,
उसके नीचे एमबीए टेक की बात करो तो एमबीए टेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग 83 से 85 और एमबीए टेक आईटी के लिए 80 से 83। मैकेट्रॉनिक्स की बात करो तो 75 से 80 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 70 से 75 और सिविल इंजीनियरिंग 60 से 65 के बीच में आपको आना चाहिए मार्क्स। बाकी ये आपका सेफ स्कोर रहेगा फॉर दिस ईयर फॉर ऑल द मुंबई कैंपस ब्रांचेस। अगर मुझे शिरपुर की बात करनी हो तो शिरपुर में आपका जो सेफ स्कोर रहेगा अराउंड 70 से 75 मार्क्स के बीच में रहना चाहिए आपका। अभी हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन टॉपिक से लगातार आपके हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी एनएमआईएमएस के अंदर भी आपका पेपर थोड़ा डाइसी हो सकता है बिकॉज कुछ शिफ्ट हमने ऐसे भी देखने को मिले जहाँ पे मेजोरिटी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, कुछ शिफ्ट ऐसा था जहाँ पे मेजोरिटी आपका फिजिकल केमिस्ट्री पूछा गया था। तो कोई बैलेंस पेपर अप्रोच आपको नहीं मिलेगा। इवन एनएमआईएमएस की खास बात याद रखो, आपका पेपर क्वेश्चन बैंक में से आता है तो आपका पेपर आपके बाजू वाले के पेपर दोनों डिफरेंट भी हो जाते हैं बिकॉज क्वेश्चन बैंक में से रैंडमली क्वेश्चन पिक होकर आपके सिस्टम के ऊपर देखने को मिलेंगे आपको। तो याद रखो यहाँ पे पेपर के अंदर बहुत डाइसी सिचुएशन हो जाती है, तो मेक श्योर सारे कंसेप्ट आप जरूर एक बार रिवाइज करके जाओ। तो आपके स्क्रीन के ऊपर सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। आपके लॉजिक के तो सारे क्वेश्चंस, लॉजिक और इंग्लिश के लिए आप मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करना। लॉजिक और इंग्लिश मॉक टेस्ट में से ही आएगा, सिमिलर आएगा, बस आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज होंगे। तो लॉजिक और इंग्लिश आपको मॉक टेस्ट में से ही मिलने वाला है। और अभी आप सभी के लिए हमने एनएमआईएमएस के स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट भी रिलीज कर दिए जो कि बस 1000 रुपीज के अंदर है। और 1000 के अंदर आपको 7 मॉक पेपर मिल रहे हैं जो कि आपको एवरीडे एक पेपर सॉल्व करके जाना है। याद रखो, अगर एनएमआईएमएस को बैकअप में लेके चल रहे हो, एक दिन में आपको अच्छे से एक पेपर सॉल्व करना है, अच्छे से फिर एनालाइज करना है और फिर आपको सारे चैप्टर्स का फॉर्मूला का रिवीजन करना है। तो मेक श्योर आप हर दिन एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करो। और मॉक टेस्ट में से भी यहाँ पे हमने 7 मॉक टेस्ट दिए तो आपको कई सारे क्वेश्चन सिमिलर दिखेंगे मॉक टेस्ट में से, बस आपके वैल्यूज चेंज होकर आपको देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर आप 7 मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करके जाओ इन द लास्ट 7 डेज ऑफ योर एनएमआईएमएस। उसके अलावा अगर मुझे बताना हो मॉक टेस्ट, हमने जो प्रीमियम मॉक टेस्ट है 15 मॉक टेस्ट का सेट है, तो उसमें से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो 15 मॉक टेस्ट में से हम गारंटी लेते हैं 60 to 70% सिमिलर ही आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। टोटल आप 73 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो बाय सॉल्विंग। बाकी जो नहीं आता सब में ऑप्शन बी या फिर सब में ऑप्शन सी मार्क करके आ जाना, 10 मार्क्स आपके ऐसे भी बढ़ जाएंगे वहां पे तुक्का स्ट्रेटेजी के थ्रू। रैंडम गैसिंग मत करो, एक ही ऑप्शन पकड़ो, सब में वही मार्क कर दो। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है? पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आप शुरुआत करोगे केमिस्ट्री से, याद रखो यहाँ पे मैं अभी नोट कर लो, केमिस्ट्री से शुरुआत करोगे, फिर लॉजिक पे जाओगे, इंग्लिश पे जाओगे, फिर फिजिक्स पे आओगे, फिर लास्ट में मैथ्स सॉल्व करोगे। मैथ्स लेंदी है, क्वेश्चन छूट भी जाते हैं, टेंशन की बात नहीं है, बट मैथ्स में ट्राई करो 30 में से 15 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके आओ। बाकी 15 में से आप कोई भी सब में ऑप्शन बी मार्क करके आ जाना। अभी लास्ट 7 डेज के आपका फाइनल स्ट्रेटेजी क्या रहेगा? हर दिन आपको डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट की लिंक आपको नीचे में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करो। फिर मॉक टेस्ट को एनालाइज करो और टारगेट करो कि 75 से 80 के बीच में मॉक टेस्ट में स्कोर करना है आपको। उसके अलावा डेली एक सब्जेक्ट का पूरे फॉर्मूला का रिवीजन करना है। केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन याद होने चाहिए, फिजिक्स के अंदर सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैकेनिकल फिजिक्स हो, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स हो या फिर मॉडर्न फिजिक्स हो, फॉर्मूले आपके कमांड में होने चाहिए। मैथमेटिक्स में इजी और डुएबल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके आने हैं, लेंथी क्वेश्चन अवॉइड करना, टाइम नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद इंग्लिश और लॉजिक मॉक टेस्ट में से ही आएगा, तो इंग्लिश और लॉजिक के लिए मॉक टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से करके जाओ, मॉक में से ही आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जैसे आप conceptsimplified.in की वेबसाइट पे आओगे, कोर्सेज सेक्शन में जाना, यहाँ पे आपको प्रीमियम मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। अगर आप सॉल्व कर पाओगे तो ये सेट आप परचेस करना। देयर आर 15 मॉक टेस्ट और ये जो प्रीमियम आपका जो कोर्स है इसके अंदर आपके एडमिशन काउंसलिंग भी कवर्ड है। जैसे आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगी, हम हर एक ब्रांच को कवर करेंगे, आपको पहले हर एक ब्रांच का कोर्स समझाएंगे कि कौन से कोर्स के अंदर क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं, कोर्स का आउटकम क्या है, कितना प्लेसमेंट का एवरेज पैकेज है, तो पूरा एडमिशन काउंसलिंग भी यहाँ पे कवर्ड है। उसके बाद जैसे आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद कौन सी बेस्ट ब्रांच आपके लिए रहेगी वो आपका पूरा एडमिशन काउंसलिंग में कवर्ड रहेगा। बट जब आप स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट में जाते हो तो स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट आप ही के लिए बनी है। अभी ये लास्ट 7 डेज के अंदर आपको 7 मॉक टेस्ट सॉल्व करके जाने। तो यहाँ पे आपका कूपन कोड भी है NMIMS 500 करके, उसका आपका यूज करना है और जैसे आप यूज करोगे आपकी जो मॉक टेस्ट है वो 1000 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगी। तो 1000 में स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट परचेस करो, 7 मॉक पेपर्स के लिए जरूर अपीयर करना। याद रखना स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट के अंदर आपका एडमिशन काउंसलिंग कवर्ड नहीं है, बट यहाँ पे जब आप कोर्स के कंटेंट के अंदर जाओगे यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें हम ऑफर कर रहे हैं। एक तो 7 मॉक टेस्ट भी मिल रही है, पीसीबी के लिए आपके 5 मॉक टेस्ट है, MBA फार्मा के लिए, फिर आपके फॉर्मूला रिवीजन के लिए हैंडबुक प्रोवाइड की है। हैंडबुक से आपको सारे फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज करने हैं। एवरीडे आपको एक सब्जेक्ट के फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करने हैं। उसके बाद लॉजिक और इंग्लिश के सारे आपके नोट्स हैं और आपके
NMIMS का पूरा सिलेबस है और आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर है। तो सब कुछ हमने प्रोवाइड कर दिया कोर्स के अंदर, तो तुरंत जाके कोर्स के अंदर एनरोल्ड कर लेना। याद रखो अभी अपने पास टाइम बहुत कम है। डेली एक मॉक टेस्ट, डेली एक सब्जेक्ट का रिवीजन और पूरा मॉक का एनालिसिस। याद रखो 60% क्वेश्चन आपके मॉक में से सिमिलर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बट मेक श्योर कि आप टोटल सारे 15 मॉक टेस्ट या फिर अगर स्टैंडर्ड परचेस करो तो टोटल 7 मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करके जाओ। चलो फिर ऐसे ही हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और बाकी NMIMS खत्म होने के बाद आप स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का स्केलर के एग्जाम के लिए रजिस्टर करके रखना। स्केलर इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन इन बैंगलोर। 600 बच्चों का एडमिशन होता है हर साल स्केलर बैंगलोर कैंपस के अंदर। तो 4% का आपका एडमिशन रेट है और मतलब 100 में से सिर्फ 4 बच्चों का ही एडमिशन होता है। तो मेक श्योर NMIMS के बाद आप स्केलर के लिए ट्राई करो। स्केलर की एग्जाम क्रैक करना इजी है, बस इंटरव्यू आपको अच्छे से देना है। तो जो बच्चे थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है, जो बच्चे का स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छा है, तो वो इंटरव्यू आराम से क्रैक कर जाओगे। तो मेक श्योर आप स्केलर के लिए भी जरूर रजिस्टर करके रखो और 30th को आपका पेपर रहेगा स्केलर के लिए। और स्केलर में ट्राई टू यूज कोड योर CS500, आपको गूगल पे मिल जाएगा। गूगल पे जाना, स्केलर स्कूल कूपन कोड यूज सर्च करना, CS500 का यूज कर लेना, आपका एग्जाम रजिस्ट्रेशन के अंदर ही 50% ऑफ मिल जाएगा। तो स्केलर को आपको नेक्स्ट एग्जाम रखनी है। बाकी आई नो मोस्ट ऑफ द बच्चे पैरा CET के लिए भी ट्राई करेंगे, बट पैरा CET पे इतना रिलाई मत करना, सारे बच्चे कॉपी करते हैं। तो जितना भी अच्छा स्कोर कर लो आपके परसेंटाइल बहुत कम ही आने वाले हैं उसमें। चलो फिर ऐसे हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक। और अच्छे से एग्जाम क्रैक करके आओ एंड आई वांट टू सी ऑल योर वेरी गुड रैंक इन NMIMS। रैंक आने के बाद हम एडमिशन काउंसलिंग में डिस्कस करेंगे कि कौन सी ब्रांच चूज करनी है। सो गाइज होप्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक ऑलरेडी नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है, तुरंत जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको सारी अपडेट्स रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग एंड ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल स्पॉट एंड मैनेजमेंट राउंड के कट ऑफ, सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम शेयर करने वाले। एंड ऑल्सो हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम्स की अपडेट सब कुछ आपको मिल जाएगी। उसके अलावा हमारे ऐप के ऊपर ऑलरेडी आपका कॉलेज प्रेडिक्टर भी लाइव है, जहां पे आप जेई मेंस के थ्रू जोसा काउंसलिंग, सीसेप काउंसलिंग, जैक दिल्ली काउंसलिंग, कॉमेड की काउंसलिंग, ऑल्सो MHT CET ऑल इंडिया काउंसलिंग और ऑल्सो फ्रॉम MHT CET स्कोर के ऊपर आप सारे कॉलेजेस के कट ऑफ, सारे ब्रांचेस के ऊपर कट ऑफ सब कुछ प्रिडिक्ट कर पाओगे। इट इज ऑलरेडी लाइव ऑन आवर एप्लीकेशन। सो मेक श्योर आप कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप भी डाउनलोड करो। ऐप के लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। So guys, that's all from our side and this is Samkit Shah signing off from this video। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो, यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर कर दिया है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन एंड द काउंसलिंग प्रोसेस। Concept simplified, where complexity meets clarity.